सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 11th क्लास का पूरा सिलेबस एक पूरी सीरीज के अंदर, जिसमें मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं आपके तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। अभी मैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। हमने कई सारे टॉपिक्स इसके पहले पढ़ के आए। हमने देखा एंशिएंट टाइम पर बिजनेस कैसे होता था, फिर हम आए मॉडर्न टाइम पर। फिर मॉडर्न टाइम में हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने प्रकार की होती है वो हमने देखा, और कई सारे इसके जैसे रिलेटेड प्रोडक्ट, कई सारे इसके जैसे रिलेटेड टॉपिक्स हमने कंप्लीट करे। आज अपन इसके आगे वाले टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूं, व्हिच इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कि बिजनेस एक्टिविटी कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है, बिजनेस एक्टिविटी होते कितने प्रकार की। ये बिजनेस एक्टिविटी क्या थी, अपन ने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन से 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, व्हिच इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड वन मोर इज एम्प्लॉयमेंट, है ना। अब ये जो बिजनेस एक्टिविटी है, ये बिजनेस एक्टिविटी भी आगे चल के कई सारे हिस्सों में डिवाइड होती है। कौन कौन से अलग अलग हिस्सों में बिजनेस एक्टिविटी डिवाइड हो रही है वो हमें इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हमारा आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है सर। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स और 2 डिफरेंट ऑर्गन्स। द फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज कॉमर्स। इट इज नॉट दैट कॉमर्स जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। हाँ, मतलब उसके जैसा है बट एग्जैक्ट वो नहीं है जो आप पढ़ रहे हो। अभी आपने 11th 12th में कॉमर्स स्ट्रीम ली, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, वो एक सब्जेक्ट मैटर वाली बेस्ड है। यहां पे जो कॉमर्स आएगा ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपके सब्जेक्टिव कॉमर्स से, ठीक है। लगभग चीजें सेम टू सेम ही आती है, बट हमारे जब हम पढ़ते हैं तो वो कॉमर्स क्या कहलाता है कि सर हम कॉमर्स हमारी स्ट्रीम है जिसमें हमने बिजनेस स्टडीज पढ़ी, अकाउंटेंसी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, और कई स्कूल्स में भाई डिफरेंट और भी नए नए सब्जेक्ट्स आ जाते हैं कि सर हमने अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लिया, या हमने एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया, या और भी कई सारी चीजें, है ना। तो दैट इज अ सब्जेक्टिव। यहां पे कॉमर्स का मतलब क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वाली स्लाइड जब मैं चालू करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारी दिस साइड व्हिच इज इंडस्ट्रीज। स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्री होता क्या है। अब आपने कई बार सुना होगा ये शब्द, है ना, कि सर इंडस्ट्रीज चालू हुई हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या ये बंदा जो है, अपन उनको बिजनेसमैन ना बोलते हुए क्या बोल देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बोल देते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट आर दोस पीपल जिनके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है ना। सो सर इंडस्ट्री का बेसिक मायने क्या है, आप हमें पहले तो ये समझाएं। तो इंडस्ट्री के बारे में अगर आप पढ़ो तो आप देखोगे कि इंडस्ट्री के बेसिक पर्पसेस या इंडस्ट्री का बेसिक मीनिंग जो है वो है कि ये कोई भी ऐसा प्लांट या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रॉ मटेरियल को यूजफुल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, दे आर कंसीडर्ड एज इंडस्ट्रीज। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसी बिजनेस या कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं मशीन, या कोई एक ऐसा प्लांट, या कुछ भी XYZ, कोई भी एक ऐसी मशीन या कोई भी एक ऐसा प्लांट या कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री, क्या बोलते हैं जगह या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में, यूजफुल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। आ गई बात समझ में। आपसे अगर आगे चल के कोई भी पूछे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री, या बेटा बताओ कि इंडस्ट्री क्या होती है, तो आपको बताना है सर इंडस्ट्री एक ऐसा प्लांट या एक ऐसी जगह या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेजर काम होता है किसी भी रॉ मटेरियल को यूजफुल फिनिश गुड्स में बदलना। एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑफ दिस पेन। अब ये जो पेन है ये कई सारी चीजों से बना है। इसमें कॉटन की टिप है, इसमें सर प्लास्टिक का पूरा कवर है, इसमें सर जब ये आया था तो इसमें ये प्लास्टिक की जो पन्नी आती है उसमें रैप्ड था, है ना, इसमें इंक है। तो ये कई सारी चीजों से बना है।
तो ये जो कई सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल होगी, ये किसी इंडस्ट्री में गई होगी, भैया इंक आई होगी, प्लास्टिक आया होगा, है ना, कॉटन आया होगा, मशीन आई होगी, लेबर आई होगी, और हमने इन सबको असेंबल किया और असेंबल करके क्या बना दिया, एक फिनिश प्रोडक्ट बना दिया। और ये जो फिनिश प्रोडक्ट जिस जगह पे बना उस जगह को हमने क्या बोल दिया, इंडस्ट्री बोल दिया। तो यही इंडस्ट्री के मायने हैं कि इंडस्ट्री कोई भी एक ऐसी जगह सर जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, यूजफुल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। आ गई बात समझ में इंडस्ट्री क्या होती है, बहुत अच्छे से आ गई समझ में, एग्जांपल भी दे दिया मैंने, ठीक है। अब आते हैं सर कि इंडस्ट्री होती कितने प्रकार की। तो हमने ये चीजें आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो 11th क्लास में, अपने ये सारे टॉपिक्स 9th 10th में इकोनॉमिक्स एसएसटी वगैरह में पढ़ के आए ऑलरेडी। तो इंडस्ट्री बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स व्हिच इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। अब सर ये तीनों होती क्या, ये भी समझाओ। क्या इनके अंदर भी सब इंडस्ट्री है, क्योंकि आपने लिख रखी है, तो हाँ भैया इनके अंदर भी सब इंडस्ट्रीज होती है, सब इंडस्ट्री के अंदर भी और सब इंडस्ट्री होती है। तो ये सारा पार्ट अपन आज कवर करने वाले हैं। बात करें प्राइमरी इंडस्ट्री की, तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री इज दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, एक ऐसे प्रकार की इंडस्ट्री जिसमें हम रॉ मटेरियल कहां से लेकर आते हैं, नेचर से लेकर आते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होगा, वो जो रॉ मटेरियल आप लेकर आ रहे हो वो कहां से आएगा, फ्रॉम नेचर आएगा। अगर कोई भी रॉ मटेरियल नेचर से लेकर आ रहे हो आप और उसका फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो, देन दैट इंडस्ट्री कैन बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी इंडस्ट्री। मैंने कोई भी चीज लेकर आया, नेचर से लेकर आया और उसको कन्वर्ट करके काय में बदल दिया, फिनिश प्रोडक्ट में बदल दिया, दैट इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी इंडस्ट्री। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, प्राइमरी इंडस्ट्री इज दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री इन विच raw material comes from nature and we produce many finished goods from that raw material, that is considered as primary industry। कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल कहां से निकल के आ रहा है, एग्रीकल्चर से या फिर नेचर से निकल के आ रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी इंडस्ट्री। सर आगे बात समझ में, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री होती कितने प्रकार की है, तो सर प्राइमरी इंडस्ट्री 2 प्रकार की होती है, इट इज एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। नाम से ही समझ आ रहा है ना सर, प्राइमरी इंडस्ट्री 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी हमने। फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, सेकंड वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन, किसी चीज को निकालना। अगर कोई भी इंडस्ट्री इस टाइप का काम कर रही है कि वो कोई भी मिनरल्स या ऑयल्स या कोई भी चीजें जमीन से निकाल रही है या नेचर से निकाल रही है और फिर हम उसको यूज कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल, दैट इज कंसीडर्ड एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्या होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि अपना रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके निकाल रही हो जमीन से, है ना, या नेचर से। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो अपना रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके निकाल रही हो, कहां से, जमीन से, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। उसको हम क्या बोलेंगे सर, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज बोलेंगे। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज जो कि कहां से निकल के आती है, जमीन से निकाल के जब हम लाते हैं रॉ मटेरियल को, दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सर ये तो समझ आ गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है, इसके एग्जांपल्स। अरे सबसे अच्छा एग्जांपल, आप क्रूड ऑयल निकालते हो जमीन से, दैट इज एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। आपने आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, बॉक्साइट, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, व्हाट नॉट, है ना, कई सारे फेरस, नॉन फेरस मिनरल्स, कई सारे क्या बोलते हैं प्रीशियस मिनरल्स, है ना, ये सारे मिनरल्स जब आप अपने 10th क्लास में पढ़ा है अपन ये टॉपिक, है ना, मिनरल्स में, मिनरल्स वाले चैप्टर में। सो ये सारी चीजें जब आप निकालते हो और उनको फिर आप यूज करते हो, सपोज आपने आयरन ओर निकाला जमीन से, तो आयरन ओर जो है आप उसको निकालोगे, इंडस्ट्री में लेकर जाओगे, है ना, कोई भी एक प्लांट में लेकर जाओगे, उसको मेल्ट करोगे, मेल्ट करने के बाद आयरन अलग निकालोगे, उसका वेस्ट मटेरियल अलग निकाल दोगे, तो वो जो आयरन आपने निकाला दैट इज अ फिनिश प्रोडक्ट। और वो जो आयरन ओर है वो क्या है, रॉ मटेरियल। और वो आयरन ओर कहां से आया है, वो सर जमीन से आया है आयरन ओर, है ना, हम घर में थोड़ी बना रहे हैं आयरन ओर, जमीन से आया है। तो क्योंकि वो आयरन ओर जमीन से आया है, दैट्स व्हाई दैट इंडस्ट्री जहां पे वो आयरन बन रहा है, दैट कम्स अंडर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री क्या कहलाएगी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाएगी, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल हमने कहां से निकाल के लाए, अर्थ से या फिर नेचर से एक्सट्रैक्ट कर लेकर आए।
जमीन से खोद कर लेकर, नॉट ओनली जमीन, पानी है, जमीन है, कहीं से भी, बट नेचर से अगर आप निकाल कर एक्सट्रैक्ट कर कर लेकर आए हो, दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। कॉपर की इंडस्ट्री हो सकती है, आयरन की इंडस्ट्री हो सकती है, जिंक की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, गोल्ड, सिल्वर, है ना, कई सारे आपके गैसेस की इंडस्ट्री हो सकती है, कई सारी चीजों की इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। द सेकंड इज जेनेटिक इंडस्ट्री। ये तो हो गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। द सेकंड पार्ट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है? अब जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें आप किसी चीज को एक्सट्रैक्ट कर लेकर नहीं आ रहे, आप लाइव स्टॉक के साथ काम कर रहे हो, जेनेटिक्स के साथ काम कर रहे हो ना। जेनेटिक्स मतलब लाइव स्टॉक। आप लाइव स्टॉक के साथ काम कर रहे हो, सपोज पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग के अलावा गोट फार्मिंग, शीप फार्मिंग, कैमल फार्मिंग, काउ फार्मिंग, है ना, हर प्रकार की जो भी आप लाइव स्टॉक से अगर आप काम कर रहे हो और उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो और फिर उससे फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट इज कंसीडर्ड एज जेनेटिक इंडस्ट्री। सर पोल्ट्री फार्मिंग वो जेनेटिक इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि हम पोल्ट्री फार्मिंग में क्या करते हैं, या तो हम चिकन बनाते हैं, है ना, मीट निकालते हैं चिकन से, या फिर हम क्या करते हैं, उनसे एग प्रोड्यूस कराते हैं और उन एग्स को फिर ले जाकर बाजार में बेचते हैं। तो वो जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो कैसी इंडस्ट्री है? वो जेनेटिक इंडस्ट्री है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उसमें लोगों का जेनेटिक्स यूज कर रहे हैं। तो लोगों का नहीं, मतलब मुर्गियों का जेनेटिक्स यूज कर रहे हैं। सो जेनेटिक इंडस्ट्री इज दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री जो कि एक ऐसी इंडस्ट्री होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री, जहां पर हम लाइव स्टॉक के साथ काम कर रहे हैं, लाइव स्टॉक को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज जेनेटिक इंडस्ट्री। इट इज दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री वेयर लाइव स्टॉक्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, दैट इज कंसीडर्ड एज जेनेटिक इंडस्ट्री। लाइव स्टॉक को आप रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हो, दैट इज कंसीडर्ड एज जेनेटिक इंडस्ट्री। उनको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। आगे बात समझ में अच्छे से? पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, फिश फार्मिंग हो गई, गोट फार्मिंग हो गई, ये सब क्या है? ये सब जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आते हैं सर, है ना। क्यों आते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर? बिकॉज यहाँ पे हम लोग किस चीज का यूज कर रहे हैं? जेनेटिक्स का यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दैट कम्स अंडर जेनेटिक इंडस्ट्री। हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं, है ना, भाई ब्रीडिंग इन द सेंस कि हम ये 2 गोट है हमारे पास, तो उससे कई सारी गोट्स प्रोड्यूस करवाएंगे, है ना। शीप्स हैं या कैमल्स हैं या हॉर्सेस हैं या काउज हैं, बफेलोज हैं, इन सब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग मीट निकालते हैं, मिल्क निकालते हैं, हम लोग एग्स निकालते हैं, हम लोग उनकी स्किन का यूज करते हैं, कई सारी चीजें यूज होती हैं। सो दैट कम्स अंडर जेनेटिक इंडस्ट्री। तो समझ आया प्राइमरी इंडस्ट्री वाला पूरा पार्ट? प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? नेचर से आता है सर, that is considered as primary industry. Primary industry दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है सर? ऐसी इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल हम क्या कर रहे हैं? नेचर से एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो कि लाइव स्टॉक पर काम कर रही है, दैट इज नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्री। ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, है ना, यूजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, दैट इज नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्री। समझ आया प्राइमरी इंडस्ट्री वाला पूरा टॉपिक? इसके नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, है ना। वंस अगेन मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स आपको खुद को बनाना है। बार बार वीडियो देखो, बार बार समझो उस चीज को और स्वयं से नोट बनाना सीखो बेटा, क्योंकि अगर आप लोग नोट्स बनाओगे तो दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स एज वेल एज इन योर फ्यूचर आल्सो। आप लोग लिखना सीखो। कई सारे बच्चे मेरी जो वीडियोस देखते हैं उनको लिखना नहीं आता है कि सर हमें समझ तो पूरा आ रहा है लेकिन हम इसको एक्सप्रेस कैसे करके आए। तो अभी अगर आप नोट्स बनाओगे तो आप लिखना सीखोगे, और अगर आप लिखना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग एग्जाम्स में या फ्यूचर में इस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा। आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, विच इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है सर? ऐसी इंडस्ट्री जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री के फिनिश गुड्स को यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल, दैट इज नोन एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। फिर से सुनना क्या बोला मैंने। सेकेंडरी इंडस्ट्री इज दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री व्हिच यूजेस रॉ फिनिश गुड्स ऑफ primary industry as a raw material in it, that is considered as secondary industry. ऐसी इंडस्ट्री जो कि अपना रॉ मटेरियल किसको लेकर चलती है? प्राइमरी इंडस्ट्री के फिनिश गुड्स को लेकर चलती है, दैट इज कंसीडर्ड एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री, ठीक है, अब बार बार नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं तो बोर हो जाओगे। तो दैट्स इट, ये होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री अगेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है सर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री।
अगेन वंस अगेन नाम से ही समझ आ रहा है सर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री which considered or which converts raw material into finished goods by processing it। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, उसको प्रोसेस करके आगे कई सारे प्रोसेसिंग स्टेजेस से गुजार के, दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। या फिर कोई एक नया गुड प्रोड्यूस हो रहा है जिस इंडस्ट्री में, दैट इज कंसीडर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर एक नया गुड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कंसीडर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या कहलाती है सर? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पे कोई भी एक नया गुड प्रोड्यूस हो रहा है, किसके बदले? मैन्युफैक्चर करके, दैट इज कंसीडर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री व्हिच इज एंगेज्ड इन एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग प्रोसेस, है ना। कोई भी एक प्रोसेसिंग प्रोसेस से अगर कोई इंडस्ट्री डील कर रही है, दैट इज कंसीडर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये आगे चल के आगे इन 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। 4 हिस्सों में से 2-3 तो आपको समझ भी आ रहे होंगे, जैसे असेंबली आपको समझ आ रही होगी, है ना। बाकी मैं 3 सब प्रोसेसिंग आपको समझ आ रहा हूँ, ये मैं सब बता दे रहा हूँ। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, व्हिच इज एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज जो कि एक या कोई ऐसी इंडस्ट्री जो कि एक सिंगल रॉ मटेरियल से कई सारे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती है, दैट इज कंसीडर्ड एज एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्या बोला मैंने? एनालिटिकल इंडस्ट्री इज दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री जो कि एक सिंगल रॉ मटेरियल से कई सारे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती है, दैट इज नोन एज एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है सर, एग्जांपल दीजिए इसका। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्रूड ऑयल रिफाइनरीज या फिर ऑयल रिफाइनरीज। जो ऑयल रिफाइनरीज होती है वो क्या करते हैं कि एक रॉ मटेरियल होता है उनके पास विच इज क्रूड ऑयल, और उसी एक रॉ मटेरियल से वो कई सारे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं। केरोसिन भी उसी से बनता है क्रूड ऑयल से, पेट्रोल भी उसी से बनता है, डीजल भी उसी से बनता है ना। उसके अलावा जो अपना डामर होता है वो भी उसी से बनता है, और कई सारे बाय प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैसेस और व्हाट नॉट, कई सारी चीजें उसी से बनती है एक सिंगल रॉ मटेरियल से, दैट आर कंसीडर्ड एज एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कई एक रॉ मटेरियल से कई सारे फिनिश प्रोडक्ट्स बना सकती है, दैट इज कंसीडर्ड एज एनालिटिकल इंडस्ट्री। सेकंड इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? सिंथेटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर कई सारे रॉ मटेरियल मिलकर एक फिनिश प्रोडक्ट बना। यहाँ पे क्या हो रहा है? एनालिटिकल में एक रॉ मटेरियल कई सारे फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ पे कई सारे रॉ मटेरियल मिलकर एक फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज नोन एज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। कंफ्यूज नहीं होना एनालिटिकल और सिंथेटिकल, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? एक रॉ मटेरियल क्या बन रहा है? एक रॉ मटेरियल क्या बना रहा है? कई सारे फिनिश प्रोडक्ट एफपीज बना रहा है ना। सिंथेटिकल में क्या हो रहा है? कई सारे रॉ मटेरियल नंबर 1, रॉ मटेरियल नंबर 2, रॉ मटेरियल नंबर 3, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज नोन एज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सर इसका एग्जांपल तो बता दिया आपने एनालिटिकल का कि सर क्रूड ऑयल को हमने क्या करा? पेट्रोल में डिवाइड करा, डीजल में डिवाइड करा, है ना, नेचुरल गैसेस में डिवाइड करा, फिर केरोसिन में डिवाइड करा। सर सिंथेटिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल बताइए कि कई सारे रॉ मटेरियल एक फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है? कई सारी चीजों से बनता है सर, लाइम, चूना, है ना, कई सारे प्रकार के सर, चारकोल और पता नहीं और भी कई सारी चीजें मिलकर जो है वो क्या बनाती है? एक सिंगल फिनिश प्रोडक्ट बनाती है, विच इज सीमेंट। तो दैट इज नोन एज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। आगे बात समझ में, एनालिटिकल और सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्री जो एक रॉ मटेरियल से कई सारे फिनिश प्रोडक्ट बनाए, एनालिटिकल। कई सारे रॉ मटेरियल से एक फिनिश प्रोडक्ट बनाए, सिंथेटिक। आगे समझ में अच्छे से। The third is processing industry. Processing industry क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्री या ऐसे टाइप की इंडस्ट्री जो कि एक रॉ मटेरियल को कई सारे प्रोसेस से गुजार कर फिर एक फिनिश प्रोडक्ट बना रही है। कई सारे, जैसे एक रॉ मटेरियल है तो वो 1 2 3 4 5 कई सारे लेवल से गुजर रहा है, लेवल नंबर 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद जाके वो क्या बन रहा है? फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है रॉ मटेरियल से, दैट इज कंसीडर्ड एज प्रोसेसिंग
इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जो कई सारे लेवल्स पर प्रोसेस करके उस रॉ मटेरियल को क्या बना रही है, फिनिश प्रोडक्ट बना रही है, दैट इज नोन एज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सर एग्जांपल दीजिए इसका, टोमेटो केचप। टोमेटो केचप कई सारे हिस्सों उसमें गुजरता है। टोमेटो को पहले प्रिक्योर किया जाता है, धोया जाता है, फिर उनको पल्प में कन्वर्ट किया जाता है, फिर पल्प से कन्वर्ट करके उसमें कई सारे इमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजर्स है ना, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, एसिडिटी रेगुलेटर्स और व्हाट नॉट, पता नहीं क्या चीजें उसमें मिलाई जाती है ना, कई सारे मसाले मिलाए जाते हैं और उसके बाद फिर उससे क्या बनता है, फिनिश प्रोडक्ट बनता है विच इज टोमेटो केचप। तो उस इंडस्ट्री को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलेंगे। भाई वीट से आटा बनाना, दैट इज आल्सो अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हालांकि उसमें बहुत सारे लेवल्स नहीं होते, बट देन आल्सो इट इज अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। 2 या 3 लेवल पे खत्म हो जाती है, बट देन आल्सो इट इज अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें एक रॉ मटेरियल को कई सारे लेवल्स पर गुजारा जाता है, प्रोसेस किया जाता है और फिर एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, दैट इज नोन एज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एंड द लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री आपको सिंथेटिक इंडस्ट्री जैसा ही लगेगा, बट असेंबलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पर कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को लाकर, 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और इनको मिलाकर क्या बना दिया जाता है, एक सिंगल फिनिश गुड्स बना दिए जाते हैं, दैट इज नोन एज असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो ये तो सिंथेटिक जैसे ही लगा, फिर ये अलग क्यों है? असेंबलिंग इंडस्ट्री का एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको समझ आएगा कि सिंथेटिक और असेंबलिंग अलग अलग कैसे। सिंथेटिक क्या हो रहा था, लाइम, सोडा ऐश है ना, उसके अलावा चारकोल, ये सब मिला के क्या बन रहा था, सीमेंट बन रहा था। असेंबलिंग में क्या होता है, सपोज हम कार बना रहे हैं तो हमने टायर लाए किसी से, एयर कंडीशनर वेंट लाए किसी से, ऊपर की जो चेंजेस बनवाई वो स्टील की बनी हुई थी, स्टील लाए किसी से, फिर अंदर उसमें जो इक्विपमेंट लगे तो उसमें वायरिंग लगी, वायरिंग लाए किसी से, इंजन लाए किसी से, कोई चीज लाए किसी से, कोई चीज लाए किसी से। तो अलग अलग लोगों से चीजों को लाकर एक जगह पर हमने रखा, उसको असेंबल किया और एक नया प्रोडक्ट बना दिया, दैट इज नोन एज असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स लाकर एक जगह पर असेंबल किए जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, दैट इज नोन एज असेंबलिंग इंडस्ट्री। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल टोमेटो केचप या आटा मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल का सबसे अच्छा एग्जांपल क्रूड ऑयल रिफाइनरीज। सो दीज आर द 4 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। आ गई बात समझ में अच्छे से? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं गई। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सबसे सिंपल इंडस्ट्री व्हिच इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एक और सिंपल टॉपिक, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है, एक ऐसी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री इन व्हिच वी कंस्ट्रक्ट द न्यू थिंग्स। आप कंस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो दैट इज कंसीडर्ड एज कंस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप कंस्ट्रक्टिव चीजों में इन्वॉल्व हो, कुछ नई चीजें कंस्ट्रक्ट करके बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ concrete or some kind of things, that is known as construction industries. For example, roads banana, dams banana, buildings banana, these all comes under constructive industry. Building material suppliers जो होते हैं ना, building developers जो होते हैं, they comes under construction industry. तो ऐसी इंडस्ट्री जो कोई नई चीजें कंस्ट्रक्ट कर रही हो, नई चीजें कंस्ट्रक्ट करके बना रही हो, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है। सो सर आपने ये तो हमें सब समझ आ गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, ये अभी मैं 2 मिनट में समझा रहा हूँ। सर आपने बोला सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें हम प्राइमरी इंडस्ट्री के फिनिश गुड्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना। तो सर यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, क्रूड ऑयल कहाँ से निकला, जमीन से, आ गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, थी प्राइमरी इंडस्ट्री, इसका रॉ फिनिश गुड्स था, हमने रॉ मटेरियल की तरह यूज करा और क्या करा, फिनिश प्रोडक्ट बनाया। कंस्ट्रक्शन में आप कोई चीज नहीं बनाते हो, डैम्स बना रहे हो, तो डैम बनाने के लिए क्या चाहिए सर, सीमेंट चाहिए, उसके अलावा सर गिट्टी चाहिए, रेता चाहिए, आयरन चाहिए, कंक्रीट चाहिए, अरे क्या क्या नहीं चाहिए। ये सारी चीजें कहां से आ रही है, प्राइमरी इंडस्ट्री से ही तो आ रही है। ये प्राइमरी इंडस्ट्री में भी कहां से आ रही है, एक्सट्रैक्शन से आ रही है, कई चीजें जेनेटिक्स से भी आती है। तो दीज आर कंसीडर्ड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, है ना। हवा में नहीं पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज का एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझ के चलना बहुत अच्छे से काम आएगा। अच्छे से समझ आया प्राइमरी सेकेंडरी, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, और हो सकेगा तो कॉमर्स भी समझा दूंगा अगर वीडियो लंबी नहीं बनी होगी तो। द नेक्स्ट टॉपिक इज टर्शियरी इंडस्ट्री।
टर्शरी इंडस्ट्री की बात करें तो एक ऐसे प्रकार की इंडस्ट्री, ध्यान से सुनना इसको, है ना, क्योंकि टर्शरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं आपको कॉमर्स में एक बार मैं जब ऑक्सिलरी टू ट्रेड पढ़ाऊंगा उसमें भी काम आएगा। तो टर्शरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं या सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ये एक ऐसे प्रकार की इंडस्ट्री होती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, कि ताकि वो ग्रो कर सके। कोई भी इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए कई सारी चीजें जरूरी होती है, कई सारे सपोर्ट की जरूरत होती है। सर इंश्योरेंस की जरूरत होती है, बैंकिंग की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, पैकिंग की जरूरत होती है, मार्केटिंग की जरूरत होती है। और ये सारी इंडस्ट्रीज जिस इंडस्ट्री के अंदर आती है दे आर कंसीडर्ड एज सर्विस इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। तो टर्शरी इंडस्ट्रीज आर दोस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज व्हिच गिव सपोर्ट्स टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री टू डेवलप देम, दैट इज कंसीडर्ड एज टर्शरी इंडस्ट्री। The examples of tertiary industry is banking, finance, insurance, transportation, communication, packaging, marketing, advertisement. These are the examples of tertiary industry. ठीक है, बस इतना ही tertiary industry, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अच्छे से समझ आया इंडस्ट्री वाला पार्ट, that is known as classification of business activity. Business activity दो हिस्सों में classified है, industry and commerce. इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जब हम कोई भी रॉ मटेरियल को यूजफुल फिनिश प्रोडक्ट में बदलते हैं, दैट इज नोन एज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और इनके भी कई सारे सब पार्ट्स हैं, व्हिच इज एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग भी कई हिस्सों में डिवाइडेड है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। अच्छे से समझ आया पूरा टॉपिक? पूरी वीडियो आपने अच्छे से बैठकर सुनी? अगर ये वीडियो सुनी है, मैं लिखित में दे रहा हूं, आज के बाद आपको कभी भी इस वाले टॉपिक को वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मेरी, अगर आपने ध्यान से पूरी वीडियो देखी होगी तो। क्लियर है? अब देखते हैं, अगर मेरे पास समय बचा है तो मैं आगे वाला टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूं, और अगर नहीं बचा होगा तो इस वीडियो को अपन यहीं तक रखेंगे। आपके पास एक लास्ट वो जो मैं लाइन बोलता हूं कि प्लीज शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, माय वीडियोस, एंड कीप सपोर्टिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।